श्रीगुरं श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथमीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथमीतं सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवत सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तबिंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए हमारा आखिरी सांस तक प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल सुना जो क्या हुआ, बंगला में कहावत है, जो हमारा अधिकार नहीं, अधिकार दिखाने के लिए हम लोग जाएगा तो क्या होता, सब उल्टा पलटा हो जाता। जो चीज हमारे लिए होगा नहीं, वो करने के लिए जाओ तो सब दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था। गांव से आने वाले ब्राह्मण को भी नाटक लिख के लेके आया, दुनियादारी का नाटक। भगवान को
भगवान का भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया। भाषा दे करके भगवान को सजावट नहीं करना चाहिए, भक्ति दे करके भगवान को सजावट करना चाहिए। भगवान का जो असली जो स्वरूप, उस स्वरूप को भाषा द्वारा सजावट करना चाहिए। भगवान विग्रह में है, भगवान हर जगह पर है, हमेशा के लिए है। तो वो जो गांव में रहने वाला ब्राह्मण मुनिमोन जो लिखा था, हर समाज तो बहुत अच्छा बोला था, लेकिन स्वरूप गोस्वामी बोला अच्छा नहीं। तो भगवान का भगवत्ता का स्वीकार नहीं किया, भगवान को लकड़ी बना दिया। और चैतन्य महाप्रभु को भी जो भगवान है, उनको भगवान का भगवत्ता का स्वीकार नहीं किया। चलंत भगवान चैतन्य महाप्रभु, दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, एक दोनों में फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं। जय गौर, श्री कृष्णा, श्री जगन्नाथ, ये वासुदेव घोष द्वारा लिखित। वासुदेव घोष बहुत बड़ा वैष्णव कवि थे। सो जो गौर है वही कृष्णा, वही जगन्नाथ है। तो इसलिए ऐसा शिक्षा देने के लिए हमारा मुनिमोन कुछ लिख दिया भगवान का बारे में, ऐसा तो ठीक नहीं। हमको लिखना चाहिए, पहले अनुगत्य करके सीखना चाहिए, तो उसके बाद लिखो। किसका अनुगत्य करोगे? अनुगत्य करना चाहिए शुद्ध भक्तों को, जिनको वैष्णव कहलाता। वैष्णव चैतन्य महाप्रभु का भक्तो वैष्णव है। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बोल रहा, चैतन्यर भक्तगणेर नित्य कर संग, तबे ते जानिबा सिद्धांत समुद्र तरंग। सागर में लहर खत्म नहीं होता, और सिद्धांत समुद्रों में, सिद्धांत का सागर में, माने भक्ति सिद्धांत का सागर में वो लहर भी खत्म नहीं होता। ये नाम नहीं कर सकता। भक्ति ऐसा महान हम बोल नहीं सकता, भक्ति में ऐसा हो सकता, इसके अलावा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। भगवान जिस तरीका से भगवान को नाप नहीं कर सकता, भगवान का भक्ति को भी कोई नाप नहीं कर सकता। सिद्धांत समुद्र तरंग, तो सिद्धांत का सागर का लहर तब पता चलेगा, भक्ति सिद्धांत का सागर का लहर तब पता चलेगा जब हम लोग चैतन्य भक्तगण के साथ संग कर लेंगे। संग करना चाहिए, मतलब अनुगत्य में रहना चाहिए। अनुगत्य नहीं, हमारा विचार भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा प्रभुपाद भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर हम सबको ऐसा प्रतिष्ठान बना के दिया, मैंने शिक्षा ऐसा दिया। हमारा लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के लोगों को दिखा, इसलिए मंदिर मठ नहीं। हमारा मंदिर मठ निर्माण का बनाने का लक्ष्य एक ही है, सब लोग जोड़ के भगवान का सेवा करने का विचार लिया। सब लोगों को जोड़ने होगा, छोड़ने नहीं होगा।
सब लोग को भगाने के लिए मौत नहीं, सब लोग को जुड़ने के लिए मौत है। क्यों? सबका अंदर में परमात्मा रूप भगवान है, और परमात्मा रूप भगवान को जागरूक करना चाहिए। कैसे जागरूक होगा? कैसे होगा? भक्त संग में, शुद्ध भक्तों का संग में धीरे धीरे भक्ति दे करके हम लोग सारी जब विचार है मंदिर के अंदर में, देखो 5 विचार तो हमेशा के लिए चल रहा हूँ। जो विचार पहले ही लिख दिया हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, क्या लिखा? न साधु संग, नाम कीर्तन, सुबह शाम दोपहर तो नाम कीर्तन होता है सब मंदिर में। साधु तो रहता है, साधु है इसलिए मंदिर मठ चलेगा। कौन साधु? जो मंदिर में भजन के लिए आएगा वही साधु। गृहस्थ भी हो सकता और त्यागी भी हो सकता, ब्रह्मचारी सन्यासी ये भी साधु। जो गृहस्थ है, जिनका नाम में रुचि है, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पूरा रूप से कोशिश है, पूरा ताकत लगा के बढ़ाने के लिए मंदिर में आता, वो सब साधु होता, साधु कहलाता। तो साधु संग, नाम कीर्तन, सब मिल के जो नाम करते वो तो नाम कीर्तन हो ही जाता। इसलिए मंदिर ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे जा कर के सब प्रज्वल्प में लग जाएगा। प्रज्वल्प करना, भगवान को अपमान करना मंदिर में, मंदिर के अंदर में प्रज्वल्प करना मतलब भगवान का अपमान करना। भगवान का स्थान में, भगवान का जगह में भगवान का महिमा बताना चाहिए, महिमा चिंता करना चाहिए। और उल्टा सीधा चिंता होने से, उल्टा सीधा कथा करने से भगवान का अपमान होता। और सदसंग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। देखो ये जो अभी जो हम लोग यहीं पे बैठ के, कहाँ पे बैठ के? गोपीनाथ गौड़िया मठ, जगन्नाथपुरी, चक्रतीर्थ रोड, ये जगह है, ये जो लैंड, ये जो जमीन, ये जो जगह, इस जगह पे, ये जगह कौन बनाया? हमारा गुरुदेव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का कृपा से ये मंदिर बनाया। ये मंदिर प्रभुपाद जी का कृपा से हमारा गुरुदेव बना के दिया। हाँ, तो यहीं पे देखो हम लोग यहीं पे बैठ के क्या कर रहा हूँ? चैतन्य चरितामृत। तुम बोलोगे तो ये तो भागवत नहीं। अरे सारा भागवत, सारा वेद, सारा वेदांत, तो सारी का सार निर्जास ये चैतन्य चरितामृत। इसीलिए तो हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर कई बार बोला, प्रलय होने से बाद जो देखोगे जो सब सारी किताब नष्ट हो गया, लेकिन चैतन्य चरितामृत साथ में है तो सोचो कि सारा किताब हमारे पास है। इस प्रकार शब्दों श्रील प्रभुपाद जी बताया हम सबको। 3 तो हो गया, सदसंग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। अभी चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहा। देखो हम इस चक्रतीर्थ रोड गोपीनाथ गौड़िया मठ का हमारा कमरा का अंदर में ये पाठ कर रहा हूँ। आज देखो करुणा का माहौल चल रहा, करुणा का माहौल ऐसा सबको हिला दिया, सबका मन में चिंता आ गया, आगे जाकर क्या होगा? ये महामारी चल रहा, क्या होगा आगे जाकर के? सबका चिंता है। भगवान क्या करेगा वो हमारा पता नहीं, लेकिन हमारा उम्मीद है भगवान जो करेगा सबको अच्छा के लिए करेगा।
जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा आगे जाकर के वो भी अच्छा होगा, ये विचार लेकर के चलना चाहिए सबको। जो भी हो सुनिए, तो सत्संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, चैतन्य चरितामृत पाठ किया, मतलब भागवत पाठ भी हो रहा। और मथुरावास, भगवान का स्थान में वास। माथुर मतलब कृष्ण भगवान होता है। मथुरावास मतलब भगवान का नजदीक में वास करना, मथुरावास। हमारा मंदिर में भगवान है, राधा मदन मोहन जी विराजमान, चैतन्य महाप्रभु विराजमान, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन चक्र विराजमान, नीलमाधव विराजमान, नृसिंहदेव विराजमान, बराहदेव विराजमान है। हार हमारा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, ये दोनों भी विराजमान है मंदिर में। शुद्ध भक्तों का अंदर में भगवान है। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन हमारा गुरुदेव प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हो। भगवान का बहुत बहुत प्रिय, भगवान विग्रह रूप से है, भगवान गुरु वैष्णव का दिल पे है। इसीलिए मंदिर में वास करना मतलब मथुरा वास होना। और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, देखो हर रोज पूजा होता, भोग लगता, 4-5 टाइम भोग लगता, 4 टाइम आरती होता, ये तो हो रहा। हाँ, ये मंदिर मठ इसीलिए, ऐसा करने के लिए, हिंसा करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रज्वल्प करने के लिए, माने फालतू बात करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? ये 5 चीज करने के लिए। हाँ, 5 चीज जहाँ पे होता वहीं पे भगवान तो रहेगा ही रहेगा, और भगवान का शुद्ध भक्त ही रहेगा। तो जो भी हो, अभी देखो चैतन्य भक्तगण नित्य कर संगो, चैतन्य महाप्रभु का भक्तो हमेशा के लिए संग करो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु का भक्तो भक्ति का बारी में ऐसा सिद्धांत तो देता जो स्वरूप गोसाई दिया, सोच भी नहीं था। सारा लोग बोल रहा कि यह बहुत अच्छा लिखा, ये गांव से आने वाला ब्राह्मण जो बोला, पंडित जो बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन स्वरूप गोस्वामी उनका गलती पकड़ लिया, भगवान को भौतिक बना दिया। भगवान को मानना चाहिए सबका ऊपर। सबके ऊपर मतलब भगवान परमेश्वर साक्षात विराजमान, विग्रह रूप में विराजमान, मंत्र रूप से विराजमान, हर एक प्रकार विग्रह है। दारु ब्रह्मो, शिला ब्रह्मो, सब प्रकार, 8 प्रकार है, सब से विराजमान है। भगवान पत्थर नहीं, भगवान लकड़ी नहीं, भगवान होता। देखो दक्षिण भारत से छोटा विप्र, उनका जो सोच बोझ था, प्रतिमा नौत में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा सोच बोझ ले करके सबको मंदिर में जाना चाहिए। तब
मंदिर का विग्रह दर्शन का असली फल मिलेगा। मंदिर में जा करके राधा रानी को देख के सोचेगा जो वो तो राधा रानी देखने से हमारा लड़की का मत माफिक, ये सोचना ठीक नहीं। राधा रानी साक्षात कृष्ण का लादिनी शक्ति, ऐसा सूरत इस दुनिया में, सारा दुनिया में कोई नहीं। वही खूबसूरत लड़की का ध्यान हम लोग करते। ब्रह्म जो ये वाला जो हम लोग जो ब्रह्म गायत्री करते, ये कुछ शब्द है, भोर्गो देवस्य धीमहि। भोर्गो देवस्य मतलब परमार्थ जगत में सबसे बड़ा सूरत, जिनका बराबर कोई नहीं, सब नीचे है, वही मूर्ति का ध्यान। कौन सूरत है? खूबसूरत मूर्ति राधा रानी होता। धीमहि ध्यान करी, उसका ध्यान करते। राधा रानी इसलिए एक गुरु तत्व होता, हम सबको आचरण करते हुए शिक्षा दे रहा। किस तरीका से सबसे अच्छा सेवा कृष्ण का हो सकता, वो सेवा राधा रानी सिखाता सबको। तो इसलिए हम सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जो राधा रानी श्रेष्ठ आचार्य। आप सबका पता है, कृष्ण एक बार बोला आचार्य मांग अभिजानियात। आचार्य को सोचना चाहिए, कैसे है? मैं सोचना चाहिए, हाँ खुद। राधा रानी भी ऐसा है, कृष्ण से अलग सोचो ठीक नहीं। कृष्ण से निकला हुआ लादिनी शक्ति क्या रूप लिया? राधा रानी। संधिनी शक्ति क्या रूप लिया? रूप लिया बलराम। सब कृष्ण का स्वरूप। लेकिन लीला करने के लिए, लीला विलास करने के लिए सब रूप लिया। ऐसा ये सिद्धांत ये कहां से मिलेगा? वैष्णव का दिल का जो गुफा है, गुफा से मिलता। इसीलिए वैष्णव का संग करना चाहिए। जितना संग करोगे उतना सिद्धांत तो पता चलेगा। इसलिए बोला कि तबे तो जानिबा सिद्धांत समुद्र तरंगो। वैष्णव का अंदर में जो गुफा है, दिल का अंदर में जो गुफा है, गुफा का जो विचार है, वो विचार को लाने के लिए वैष्णव संग करना चाहिए। वैष्णव मतलब चैतन्य भक्तों संग करना चाहिए, तबे पंडित तो तुम्हार हुई बे सफल। इसलिए स्वरूप दामोदर शिक्षा दे रहा सबको, तबे पंडित तो तुम्हार हुई बे सफल, कृष्णेर स्वरूप लीला बर्णिबा निर्मल। कृष्ण को भौतिक बना दिया, ये ठीक नहीं। तो तुम्हारा पंडित तो स्वरूप दामोदर बोल रहा, तुम्हारा पंडित तो, तुम्हारा पंडित, तुम्हारा ज्ञान तब सफल होगा। और कृष्ण का स्वरूप, असली रूप, तब असली भाव माने रूप, लीला ठीक ढंग से तुम लिख सकता जब संग करोगे। संग से जब जितना संग करोगे, संग मतलब ऐसा नहीं जे वैष्णव का पास में जा करके बैठ जाओ, वैष्णव का साथ साथ रहो, लेकिन वैष्णव जो आदेश करते वो नहीं करो, ऐसा तो संग नहीं होता।
वैष्णव कथा का समय जे कथा करते हो वो कथा को जिंदगी में पालन करना ही असली वैष्णव संग होता। वैष्णव जो किताब लिख दिया, भक्तिविनोद ठाकुर जो किताब लिखा, श्रील रूप गोस्वामी जो किताब लिखा, एक किताब में जो लिखा है वो जब हमारा जिंदगी में पालन कर सकता तब हमारा रूप गोस्वामी का संग होगा, भक्तिविनोद ठाकुर का संग होगा, वैष्णव संग होगा, चैतन्य भक्त संग होगा। किताब में लिखा एक है, हमारा विचार अलग है, तो सुनो कि वो संग नहीं हो रहा। स्वतंत्र हमारा गुरुदेव बहुत बार बोला, बड़ दुख पाया स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गलो पद बड़ने। बहुत बहुत दुख मिला। कब? स्वतंत्र जीवन, मतलब जिंदगी में स्वतंत्र जब थे बहुत दुख मिला। और जब सहारा लिया, किसका सहारा? शुद्ध भक्तों का सहारा मिला। हमारा ऐसा ही महसूस होता है अभी। हमारा गुरुजी जब हम सबको साक्षात रूप से दर्शन देता था, उसी समय तो आज जिस तरीके से हमारा महसूस हो रहा, हमारा कभी सहारा नहीं। उसी समय तो महसूस नहीं होता हमारा। तो दांत थाकते, बांग्ला में कहाँ बता, दांत थाकते दांते मर्यादा दिया नहीं। तब जब तक दांत है, टीथ है, दांत को ठीक ढंग से रखना चाहिए, विचार नहीं किया। जब दांत चला गया, पीड़ा होता, तब पता चला दांत का मर्यादा क्या होता। हमारा गुरुजी जब थे साक्षात रूप से, हम सब लोग उतना महसूस नहीं किया दुनिया क्या है, दिक्कत क्या है। जब थे साक्षात रूप से हमारे पास जाने से, उनके पास जाने से सारा प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाते, तब हमारा महसूस नहीं हुआ। आज कोई प्रश्न आया तो उत्तर कहाँ मिलेगा? तो क्या करे, दिल को खोदना चाहिए, शास्त्रों को खोदना चाहिए, तब जो उत्तर मिला वो भी डाउट है, संदेह तो बहुत है। एक ही ठीक ढंग से आंसर माने उत्तर होगा, विचार तो हर टाइम चलता। विचारक नहीं, अदालत है, क्या करें? अदालत है लेकिन विचारक नहीं। आज का साधु समाज में ऐसा ही हो गया, जिनका जो मर्जी वो बोल रहा, और आम समाज बोल रहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आम समाज का खुद पता नहीं भगवान क्या है, भगवान का भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, ये आम जनता को पता नहीं। आम जनता कैसे विचार करेगा? हाँ, तब विचार कर सकता जब आम जनता चैतन्य का भक्तों का संग करेगा। मुश्किल यही है कि कलियुग में चैतन्य का भक्तों का नाम पे बहुत अपसंप्रदाय सृष्टि हुआ, बहुत अपसंप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का समय पर तेड़ा था, तेड़ा, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी, इस प्रकार 13 अपसंप्रदाय थे। लेकिन आज तो बहुत हो गया।
गुरु से दीक्षा लिया, लेने से बाद दीक्षा लेने का क्या हिसाब क्या है? दीक्षा मिल जाएगा तो इस्कॉन में काम मिल जाएगा, रसोई का काम मिल जाएगा। इस्कॉन में रसोई का काम में 15,000 रुपया महीना में मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, एक तो कमरा मिलेगा, शादी कर लेगा। पहले साधु होने के लिए आया, मंदिर में आया। अरे तो छोटा रूप से बांग्लादेशी जितना सब अशिक्षित भक्त माने अशिक्षित लोग बच्चे आते, उनका विचार ऐसा है। लेकिन और सब क्या, धीरे धीरे हिसाब बढ़ते रहे। क्या हिसाब है? इस्कॉन में घुस जाओ तो कोई रूप से, और दीक्षा लेने से इस्कॉन में दीक्षा मिल गया तो बाहर में जा कर के ग्रीन कार्ड बना के शादीशुदा हो कर के पूरा रूप से मजा लो, दुनिया का मजा लो। इसलिए तो वैष्णव धर्म नहीं बाबा। वैष्णव धर्म किस लिए? वैष्णव धर्म सेवा करने के लिए। किसका सेवा? साधु गुरु वैष्णव का सेवा। अनुगत्य तो लेकर के सेवा करना चाहिए। अनुगत्य तो छोड़ दिया, स्वतंत्र हो गया तो क्या होगा? सिर्फ हमारा गुरुजी बताते हैं, बड़ा दुख पाया स्वतंत्र जीवने, बहुत दुख मिला स्वतंत्र जिंदगी में। सब दुख दूरे गल पद बड़ने। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य क्या लिखा? आत्मनिवेदन करी तु पदे হইনু পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল, चौदिके आनंद देखी। आत्मनिवेदन होना चाहिए। कौन किया था आत्मनिवेदन? बलि महाराज। अंदर में कोई चिंता नहीं हुई बलि महाराज का। जब वामन देव छोटा रूप का बहुत बड़ा कर दिया, छोटो पैर का बढ़ा के दो पैर में पूरा बलि महाराज का साम्राज्य दखल कर लिया, और तीसरा पैर निकाल के वामन देव बोल रहा, बोली कहाँ रखेगा हम? बोली नहीं बोला, अरे हम तो देखा तुम्हारा पैर छोटा छोटा, आप तो हमको धोखा दिया। कुछ नहीं बोला, मगर आनंद लेकर के बोल रहा, प्रभु तीसरा पैर हमारा सिर पर रख दो। कोई दुख नहीं। भगवान का सेवा में जब कूद जाओगे, विचार नहीं करना चाहिए हमारा भौतिक लाभ क्या होगा, ये विचार नहीं करना चाहिए। विचार करोगे तो भगवान बता दिया, हमारा चैतन्य चरित्र बता दिया, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति नादा न राखे लुकाइया। विचार करने का हमारा भक्ति लाभ क्या मेरा हुआ, यहीं पे आया हमारा क्या लाभ हुआ। ये जो विचार मनी मन चलेगा तो भगवान अंदर में तो है, हमारा विचार सोच के सब भुक्ति मुक्ति दे देगा, मतलब भोग दे देगा, बहुत पैसा देगा, पोजीशन देगा, सब कुछ देगा, मुक्ति भी दे देगा, जो तुम मांगेगा ताई दे देगा। स्वरूप सामीप्य सालोक को षष्ठी सब पूरा पूरा विसर्ज। कबू भक्ति नादान राखे लुकाया, लेकिन भक्ति नहीं देगा। ये विचार करना चाहिए। रामानुजाचार्य का दो शिष्य एक ही जगह पे थे, एक बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब थे। पहले रामानुजाचार्य सब भक्तों लोगों को लेकर के अमीर भक्तों के पास गया, पहले भक्तों को भिजवा दिया, देखो क्या हुआ चल रहा। दो शिष्यों को भिजवा दिया तो इतना अमीर उनका समय नहीं हुआ जे भक्त लोग आया
ठीक ढंग से देखभाल करना, बातचीत करना, कुछ भी नहीं किया। तो भक्तों लोग गुरु रामानुज के पास आकर के बोला, हम लोग तो गया लेकिन उनके पास समय नहीं हमको देखभाल करने का। तो रामानुज बोला ठीक है, यहीं पे वरदराज है, उनका घर में जाओ। उनका घर में लेकिन कुछ भी नहीं, बैठने का जमीन नहीं मिलेगा, कुटिया छोटा, उनका घर में जाओ। तो भक्तों लोग ले करके एक पेड़ का नीचे, रामानुजाचार्य है, उनका जो कुटिया का बाहर में पेड़ के नीचे है, सब लोग गया, बुलाया, भक्तों को नाम पे बुलाया, वरदराज। तो कोई लोग आया नहीं, वरदराज तो नहीं थे घर पे, कुटिया में नहीं थे, बाहर में भिक्खा करने के लिए गया, भीख मांगने के लिए गया। तो पत्नी है लेकिन बाहर आ नहीं सकता, क्यों? उनका कपड़ा ऐसा टूटा उटा, तो बाहर नहीं आ सकता। रामानुज तो पता है क्या है, उनका उत्तरी फेंकवा दिया अंदर में। उत्तरी पहन के वरदराज की पत्नी, बहुत खूबसूरत लड़की औरत आया और उनका टूटा उटा कपड़ा को देकर के आसन बिछाया गुरु जी के लिए। तो भोग मिलेगा लेकिन गुरु भक्ति नहीं मिलेगा। भगवान के पास ऐसा मांगोगे भोग बहुत मिल जाएगा। 5 रुपया मांगने से 500 रुपया, 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया दे देगा, लेकिन भक्ति नहीं देगा। जो भक्ति के लिए हम लोग आज मंदिर में आया, वो मंदिर में हम सबका असली लक्ष्य से बाहर कर देगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? साधु संग ले करके भगवान का सेवा करना चाहिए। এই শ্লোক কইরাছো পাইয়া সন্তোষ, তোমার হৃদয়ে হরতে দুহা लागे दोष। 2 दोष लग गया। दोहा मतलब चैतन्य महाप्रभु गौर हरिते और जगन्नाथ देव, ये 2। तो हम तो बता दिया पहले, जो 2 ही भगवान है। भगवान का भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया। भगवान सब कुछ कर सकता। भगवान पत्थर का मूर्ति होने से भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत पैदल में चल के जा सकता। पत्थर का मूर्ति होते हुए भी भगवान भक्तों के लिए 1 कटोरी खीर भी चोरी कर सकता। पत्थर का मूर्ति होते हुए भी भगवान ग्वाल रूप लेकर के भक्तों का हाथ पकड़ के दिखा देता, फिर हम इस जंगल में रहे, बहुत दिन बीत चुका, तुम्हारे लिए हम प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या प्रतीक्षा? माधव कब यहीं पे आकर के हमको उद्धार करेंगे। माधव मतलब माधवेंद्र पुरी पाद। तो सचमुच
मधुबंद पुरीपाद गांव में जा कर के सब लोगों को बुला के जब गोवर्धन का जंगल में साफ सुफ करते करते दिखाई दिया इस मूर्ति गोवर्धन धरंग बंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशनं गोविंदम गोपिका प्रियम। देखो এটা কি হলো? ও আচ্ছা আচ্ছা ঠান্ডা লাগছে। गोविंदम गोपिका प्रियम, ये मूर्ति आ गया जंगल के अंदर में, धूल मिट्टी के अंदर में गोवर्धनधारी गोपाल को मिल गया माधवंत पुरीपाद का। वो मूर्ति एक कहानी नहीं, एक ये सचमुच है। अभी भी तुम देख सकता नाथोद्वार में। तुम्हें जो इच्छे तो इच्छे कहो ना जानिया रीति, सरस्वती सही शब्दे कोई राचे स्तुति, जय चेन्द्र दैत्यादि करे कृष्णेर भत्सन, सही शब्दे सरस्वती करे न स्तवन। देखो स्वरूप दामोदर बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? जिस तरीका से तुम स्तव किया, तुम्हें जो इच्छे तो इच्छे कहो ना जानिया रीति, रीति तुम्हारा पता नहीं, रीति मतलब सिद्धांत तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा विचार में जो आया वो तुम लिख दिया। सरस्वती देवी हो जो वाग देवता, विद्या का देवी, वाग देवी सरस्वती देवी, वो इसी मापिक तुम्हारा विचार अनुसार और शब्दों आपको दिया। जिस मापिक इंद्रो असुर लोग कृष्ण को भत्सन करते, मतलब कृष्ण को निंदा करते, सरस्वती देवी वो लोग को भी उस प्रकार शब्द देता। देखो ऐसा है, तुम नास्तिक होने के लिए कोशिश करो तो भगवान तुमको ऐसा बुद्धि देगा, बहुत बड़ा नास्तिक बना देगा, सबको हरा देगा। जो भगवान नहीं, भगवान ही तुमको बुद्धि देगा। जब बादल सूरज को ढक दिया और सूरज को आलो से हम बादल देख सकता, भगवान का दिया हुआ बुद्धि द्वारा हम लोग नास्तिक होगा। नास्तिक होने के लिए इच्छा किया, ठीक है, माया देवी तुमको अच्छा भला नास्तिक बना देगा। आस्तिक मतलब भगवान का भक्त होने के लिए इच्छा किया, वो भी भगवान बुद्धि देगा। ते संगनिता विजुक्ता नंग भजतंग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। लगातार तुम कोशिश करो, जो कुछ करोगे भगवान बुद्धि दे देगा। माया में कूदने के लिए कोशिश करो, भगवान का गुणमयी माया तुमको सब बुद्धि दे देगा। भगवान का दिया हुआ बुद्धि, पूरा माया में कूदने के लिए, माया में रहने के लिए, माया में विराज करने के लिए सब बुद्धि दे देगा। नास्तिक बन जाओ अच्छी तरफ से। तो इंद्रो दैत्यादि, इंद्रों का जो क्षमता कौन दिया? भगवान दिया। लेकिन कभी कभार इंद्र का भी गलती हो गया, ब्रह्मा का भी गलती हो गया।
हम लोग ऐसा सोचता है कि देवी देवता कभी दिन गलती नहीं करते, करते। इंद्र का ऐश्वर्य, इंद्र सोचता कि जे हम सब का पाल पोस करने वाले, तो मैं भगवान हूं। जो वृंदावन में रहने वाले हमको सब पूजा करते, और नंद महाराज का बेटा कृष्ण क्या बोल दिया, हमारा पूजा छोड़ के सब गोवर्धन का पूजा करने लगे। इस प्रकार जब विचार ले करके, माना सबसे अच्छा वाला बादल ले करके, स्वाति नक्षत्र ले करके इतना बारिश दिया, तो बारिश में ऐसा इंद्र का इच्छा हुआ कि सबको, माना वृंदावन को, वृंदावन बाढ़ लेके आ जा, सबको मार देगा बाढ़ में, इतना पानी देगा। लेकिन भगवान क्या किया, भगवान अगस्त्य ऋषि को बता दिया, तुम पूरा पानी को पी जाओ, बाढ़ नहीं हुआ। भगवान गोवर्धन को आसानी से उठा लिया, बां हाथ का छोटा अंगुली पर दिखा रहा उनका पूरा ताकत। देखो हमारा ताकत में ये बां हाथ का खेल, छोटा अंगुली का खेल है। गोवर्धन पर्वत को रखने के लिए पूरा रूप से 7 दिन 7 रात रख दिया, और सबको बुला लिया। और गोवर्धन पर्वत को तोड़ने के लिए इंद्रो सोच रहा कि हमारे पास वज्र है, वज्र फेंका के हम तोड़ देगा, सबको मार देगा। कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, सब लोग ठीक ठाक में है, विराजमान है। एक कहावत है बांग्ला में, राखे कृष्णो तो मारे के, मारे कृष्णो तो राखे के। कृष्ण जिनको रक्षा करेंगे उनको कोई लोग मर नहीं सकता, और कृष्ण जिनको मरेगा वो कोई लोग उनको रक्षा भी कर नहीं सकता। तो ये चीज सबको समझना चाहिए, इसलिए सहारा लेना चाहिए कृष्ण को। कृष्ण बहुत दूर में है, लेकिन कृष्ण का प्रतिनिधि शुद्ध भक्तों, गुरु वैष्णव हमारा अरस परस में है, उनका सहारा ले करके जिंदगी आगे बढ़ाना चाहिए। यही तरीका है। तो जो भी हो, देखो जैसे इंद्र दैत्यादि करे कृष्णेर भत्सन, সেই शब्द सरस्वती करे न स्तवन। सरस्वती देवी उस प्रकार शब्दों दे करके स्तव कर, वो लोग को द्वारा स्तव लिखा। अक्षज ज्ञानी इंद्रियर इंदुक्ति दृष्टांत, इंद्रों का वाणी क्या, वाचालंग बालिशंग स्तब्ध मग्नं पंडित मानिमं कृष्णं मर्तामुपाश्रिता गोपा में चक्रोपियम। तो क्या लिखा, इंद्रो बोले, हे बाचाल, मतलब बात करने वाले, मूढ़ मतलब मूर्ख, स्तब्धो अज्ञो, अज्ञ मतलब अज्ञान, हाँ, और पंडित इंद्र बोल रहा, तब पंडित अभिमानी मतलब तुम्हारा अहंकार हुआ, तुम पंडित हो, तुम मरणशील मतलब तुम मरने वाले। अरे हमेशा के लिए जो जीने वाले, वो इंद्रो का जीवा में सरस्वती ऐसा शब्द दिया, मरणशील।
কৃষ্ণ का आश्रय पूर्वक गोप सकल আমার প্রিয় সাধন হইয়াছেন अप्रिय सो जो कृष्ण तुम लोग वही कृष्ण का आश्रय ले करके हमारा अप्रिय हुआ, हमारा और प्रिय नहीं। पहले तुम पूजा करते थे हमको तब प्रिय थे। सब ब्रजवासी को बोल रहा, जो इंद्र पूजा छोड़ के गिरिराज को पूजा करने लगे उसी समय इंद्र बोल रहा, बाचालंग बालिशं स्तब्धम अज्ञो पंडिता मानिनम कृष्णं मत्तामुपाश्रिता गोपा में चक्रूरोपियम। इसलिए तुम लोग हमारा सब अप्रिय हो गया। वो बाचाल फालतू बात करने वाले मूढ़ो व्याकुप स्तब्धो मतलब स्टबन अज्ञो ज्ञान नहीं जिनका। क्यों ऐसा बोल रहा इंद्र? वो सोच रहा ये हमारा पास है, हम सबको चलाने वाले। इंद्र का पता नहीं वो जो ताकत से मिला वहीं से आया। जो बोल रहा मैं नास्तिक हूं, नास्तिक जो बोल रहा, और नास्तिक बोलने का ताकत कौन दिया? ये सोच नहीं रहा, नास्तिक सोच नहीं रहा भगवान है तो दुनिया चले। साइकिल चलाने वाला एक चाहिए, अच्छा अच्छा कार तो बनाया, कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। आप बोल सकता अभी तो रिमोट कंट्रोल में कार चलता, बात तो सही है, लेकिन रिमोट को चलाने वाले एक लोग चाहिए, ड्राइवर चाहिए। रोबोट तो सब काम कर सकते, रोबोट को चलाने वाले काम एक ड्राइवर चाहिए। तो दुनिया चलाने वाला एक ड्राइवर चाहिए। दुनिया ऐसा ऐसा नहीं चलती। लेकिन जब अहंकार होता सबको, भगवान का भगवत्ता को हाँ पूरा रूप से हटा देता। ऐसा ही सब होता। इंद्रो इसी चक्र में पड़ के, अहंकार का चक्र में पड़ के, और भगवान ऐसा है, अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान इस प्रकार लीला किया। सब ब्रजवासी को बोला, ओ इंद्रो बारिश देने वाले नहीं, बारिश देने वाला भगवान है। तुम लोग इंद्र को पूजा कर रहा क्यों? ना बारिश देगा, बारिश से तुम्हारा घास होगा, घास तुम्हारा गऊ खाएगा, उसके दूध मिलेगा, इस प्रकार विचार लेकर के तो। लेकिन इंद्र बारिश देने वाला नहीं। इंद्र दिखा दिया, देखो बारिश देने वाला मैं हूं। इस प्रकार तो उसके बाद क्या हुआ? प्राकृतो अहंकार दप्त इंद्रो ऐश्वर्य मदे मत्त इंद्रो जनो मतवाल बुद्धि नाश हईल केवल नायको संभाल। इंद्रों का कोई कांडगान नहीं रहे। हाँ, मतवाल मतलब इतना चढ़ गया। इंद्रों का दिमाग ऐसा अहंकार में चढ़ गया। ऐश्वर्य मतलब इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य मदमत्त में कूद गया। उनका बुद्धि नाश हो चुका। उनका पूरा जो
उनका पूरा सोचबोझ चला गया। अरे हमारा इतना ऐसा इतना ताकत देने वाला कौन है, ये विचार चला गया। हम लोग को भी ऐसा होता, कोई लोग अमीर हो गया तो सोच रहा जो हमको क्या देखे, हम पूरा रूप से कब्जा कर लिया, पूरा हमारा मुट्ठी पर सब कुछ है, सबको चलाने वाला मैं हूं। आज का दिन में सवाल ऐसा ही है। आज का दिन में जो मंत्री है, सब लोग सोच रहा हमारा मुट्ठी पर सब कुछ है। एक बार मंत्री पद मिल गया, 5 साल जितना पारो लूट लो, हमारा कहे पीढ़ी बैठ बैठ के खाएगा। अरे कहे पीढ़ी बैठ के खाएगा, तुमको जो लोग मंत्री बनाया किस लिए बनाया, वो पूरा भूल गया। अहंकार का मंत्री पद ऐसा अहंकार दिला दिया, पूरा उससे भूल गया। अभी पकड़ का चिंता करते करते आज सारा दुनिया किस तरीका से चल रहा, सारा दुनिया आज दिक्कत में पड़ गया। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहा सब ऐसा, कई तो अच्छा लोग हैं, इसलिए अभी भी दुनिया चल रहा। लेकिन अधिक संख्यक जितना सब मंत्री हो, बड़ा बड़ा अमीर लोग है, देखो ना, हम तो मुंबई में गया था 2 साल पहले, हम अभी तो गया नहीं बम्बई में, 2 साल तो गया नहीं। 100 मीटर अंतर देखोगे, अब तो पूरा मुंबई क्यों, हर एक सिटी में देख रहा। हम तो दिल्ली में होली के बाद में गया था, देखा कि पूरा सिटी में बहुत दारू का दुकान है, बार भी है। बाहर में गया था, बाहर में हमें हर साल जाते हैं, कैसीनो इतना अच्छा सजावट करके लगता है कि क्या अच्छा काम चल रहा। जैसा बाहर में सजावट है उतना ही अंदर में गंदा चीज चल रहा। तो ये दुनिया ऐसा, बाहर में सजावट करो, लोगों का दिल खींच लो, और जितना पारो मजा लूट लो। लेकिन इस दुनिया जो भगवान का दुनिया, जो कुछ करने होगा भगवान के लिए कर, भगवान का सुख के लिए करने होगा। आज सारा दुनिया में जितना जीव है सब भगवान का जीव, भगवान का एक अंश। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ चुगलीबाजी नहीं करना चाहिए, सबको ठीक ढंग से रखना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। चरितमृत शुरू होने का साथ साथ बताया, पहले अध्याय में बताया क्या, गुरु वैष्णव भगवान तीनेश मरण है विघ्न विनाशन। 3 को स्मरण करने से सारा बाधा से आनंद नहीं मिल सकता। माया सबको दुख देने वाले, माया का दुनिया में भगवान का सहारा लो तो भगवान का चरण ही हमारा असली जगह है। सबको उसी चरण में लेके जाना चाहिए जहाँ पे आनंद, हमेशा के लिए आनंद है। तो इसलिए भगवान खुद आकर के हम सबको उसी चरण में जाने के लिए, उसी चरण कमल में जाने के लिए एक मंत्र दिया। क्या मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र सबको करना चाहिए।
ये मंत्रों जब जो लोग करने के लिए उत्साह देगा वही हमारा असली दोस्त है। इसके अलावा जितना है सब दुश्मन है। असली रूप से सब दुश्मन है। जो लोग हरिनाम करने के लिए उत्साह देगा वही हमारा असली दोस्त है। हरिनाम ही एक सहारा है, जो सहारा हमको धीरे धीरे भगवान का चरण कमल में लेके जा सकता है, जहाँ पे हमेशा के लिए आनंद है। वही हमारा दिल का इच्छा है, हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति। तो ईश्वर मद इंद्रो, यही हमारा सब ऐसा ही। जो लोग अमीर लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो सब इंद्रो माफिक हो गया। आज पूरा मतवाल पौध ले करके पूरा नासा लग गया, नासा चढ़ गया सबको। पैसा कमाना नाशा, ऐश्वर्य कमाना नाशा, दुनिया का जितना चीज है सब हमारा हो जाए ऐसा नाशा। दुनिया सब हमारा हो जाएगा जब भगवान हमारा हो जाएगा। क्यों? सारा दुनिया का मालिक भगवान। भगवान कौन है? कृष्णा। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोला। कहाँ पे? ब्रह्म संहिता में। क्या बोला? ईश्वरा परम कृष्णा, परमेश्वर कृष्णा। ईश्वर तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर कौन है? कृष्णा। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोला। इसलिए ऐश्वर्य मद मत्त इंद्रो जनो मातवाल, बुद्धि नाश हईल केवल नाइक संबाल। बुद्धि नाश, देखो अहंकार गुस्सा सब बुद्धि नाश कर देता। इंद्रों का ऐसा ही हुआ। देखो इंद्रो बहुत समय गलती किया। गुरु बृहस्पति आया, उनको सम्मान नहीं दिया, इसलिए क्या हुआ? इंद्रों को मृत्यु लोक में आने पड़ा। किस रूप से? बराह रूप से, शुकर रूप से। लेकिन मृत्यु लोक में आकर के इतना आसक्ति में कूद पड़ा, जो क्या बोलूं। हाँ, इतना आसक्ति में कूद पड़ा, क्या बोलूं। जब ब्रह्मा जी आया उनको लेने के लिए, मृत्यु लोक से ले करके इंद्रलोक में लेके जाने के लिए, वो जाने नहीं चाहता। वो पूछ रहा ब्रह्मा जी को, स्वर्ग में इस तरीके मैंने गंधा नाली का काला पानी दिखा के बोल रहा, स्वर्ग में इस तरीका से अमृत मिल सकता कि? वो जो अमृत हम पी रहा अभी, सुख और क्या पीता? सिटी का जितना गंधा नाली है, नाली का पानी उनके लिए अमृत लगता, वो पी जाते। एक ही मिलेगा, इस अमृत मिलेगा कि? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे तुम ऐसा कूद पड़ो, ऐसा कूद गया दुनिया, इस दुनिया में आने से बाद तुम्हारा ऐसा हो चुका, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। स्वर्ग राज्य बहुत ऐश्वर्य है, अच्छा अच्छा समरस है, तुम खाओ पियो और स्वर्ग में राज करो। तो ब्रह्मा जी तो पूरा कहानी तो पता है। इंद्र बोले मुई कृष्णेर कोई राची निंदान, तारी मुखे सरस्वती करे नस्तवन। देखो इंद्र बोले मुई कृष्ण कोई राशि निंदान, कृष्ण निंदा किया, इसलिए सरस्वती देवी हमारा मुख पर बैठ के
ऐसा स्तव बनाया। बाचाल को ही वेद प्रवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु प्राय गर्भ शून्य। देखो बाचाल कही है, बाचाल मतलब बहुत बात करते, बाचाल कहलाता। बालिश मतलब कोई ज्ञान नहीं। समाज जिस तरीका से लेके चलते वही तरीका से चलने के लिए विचार लिया। भगवान के बारे में कोई सोच बोझ नहीं। तो बाचाल को ये वेद प्रवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु पाए गर्भ शून्य। बालिश लोग मतलब इस प्रकार सब बालिश मतलब कोई भगवान स्मृति नहीं, भगवान का दुनिया में आकर के भगवान का कोई स्मृति नहीं। बालिश ठीक ढंग से सिद्धांत तो ज्ञान नहीं, यही अच्छा होगा बालिश। जिस मापिक बच्चे, छोटा बच्चे, शिशु संतान, सबसे बच्चा शिशु संतान जिस मापिक चलते, कोई पता नहीं लेकिन चलते, पूरा रूप से मम्मी का शरण में आ गया, माता पिता शरण में, माता पिता सब कुछ दिख रहा। तो हम लोग जब बालिश तब होगा जब दुनिया का जो माया में पूरा रूप से सरेंडर हो गया। माया में सरेंडर नहीं होना चाहिए, भगवान का चरण में सहारा लेना चाहिए, तब भगवान का माया हम लोग पार कर सकता। जो भी हो, आज यहीं पे रहे, काल हम रहेगा, स्तव अंगो जो है काल बताएगा हम। हरे कृष्णा। কি হচ্ছে ওখানে হেরিং নাকি কেটে যাচ্ছে?